आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। आरजे सुबोध और आनंद धारा न्यूज ग्रुप प्रेजेंट्स कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं वार्ड नंबर 71 में, जहां के पार्षद हैं श्री उमेश नागर जी। उमेश नागर जी से जानते हैं कि विकास कार्य क्या क्या होना अभी बाकी है, क्या क्या हो गया है और आगे की रणनीति क्या बनाई है। जी उमेश जी। जब मैं इस वार्ड का पार्षद बना था तो इस वार्ड का बहुत बुरा हाल था। जी। पूरा वार्ड एक अंधेरे का गुब्बार था, रात को कहीं लाइट नहीं जलती थी। मेरे यहाँ पर भी, इस कॉलोनी में भी, क्योंकि मैं बीजेपी से आता हूँ, तो पिछली योजना में पार्षद जो बने वो कांग्रेस पार्टी से बने, तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कहीं मैं इस कॉलोनी में काम कराऊं और इनका नाम ना हो जाए। तो यहाँ तो उन्होंने कभी झांक के भी नहीं देखा इस कॉलोनी में। तो बड़ा मेरे एग्जाम का विषय था मेरे लिए भी कि इतना सारा काम मैं इन 5 वर्षों में कैसे कर पाऊंगा। जी, एक चुनौती थी। एक चुनौती थी मेरे लिए। तो जब मैं पार्षद बना, सड़कें भी टूटी हुई थी, खंभों पे लाइटें नहीं थी, जी। पार्कों का बुरा हाल था। अब हाल ये है, 3 साल हो गए हैं मुझे पार्षद बने हुए। 3 साल में मैं लगभग 75% पार्कों में काम करा चुका हूँ। जी। आप मेरे वार्ड में घूमेंगे तो कहीं आपको सड़कों पे गड्ढे नहीं दिखाई देंगे। सड़कें मोस्टली ज्यादातर बन चुकी हैं, कुछ रह रही हैं, अभी बरसात में टूट जाती हैं सड़कें। तो जैसे अंदर की गलियां, कॉलोनियां हैं, जैसे मेरी कॉलोनी है, आप यहाँ से लगाओगे, तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि ज्यादातर सड़कें इंटरलॉकिंग टाइल लगाऊं, जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है। करीबन 20 से 25 साल वो सड़कें चलती हैं, ये सड़कें 6 महीने में टूट जाती हैं। तो आगे विकास कार्य चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैंने 10 HP के करीबन 20 से 25 पंप लगवाए हैं नए। हाई मास्क लाइट मैंने जो यहाँ करीबन 80 लाइटें लगवाई हैं, हाई मास्क लाइट, जो कभी यहाँ 40 साल में नहीं लगी होंगी। और आप रात को भी कहीं भी घूमोगे, मेरे किसी भी ब्लॉक में घूमोगे, 8 ब्लॉक है मेरे वार्ड में, किसी भी ब्लॉक में जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ तो चांदनी चौक है, भाई सारे में उजाला है। सड़कों पे जाओगे तो गड्ढे नहीं मिलेंगे। अभी कुछ सड़कें हैं जो बरसात में टूट गई हैं, अभी मैंने उनका बजट बना के भेजा है, उनको सड़कों को नपवाया है, वो भी बहुत ही जल्द काम हो जाएगा। और मेरा प्रयास ग्रीनरी की तरफ से ज्यादा रहता है। जैसे आप जहाँ बैठे हो, आप ये समझ रहे होगे कि मैं पार्षद हूँ इसलिए यहाँ ज्यादा हरियाली है। मैं पिछले 22 सालों से इस कॉलोनी में यहाँ RW अध्यक्ष भी हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ पिछले 20 साल से, आज भी मैं ही हूँ। तो इस पार्क को जहाँ बैठे हुए से मैं खुद अपने हाथों से मेंटेन करता हूँ पिछले 20 सालों से ही। यहाँ पानी देना हो, अब तो खैर कर्मचारी कर जाते हैं इसकी साफ सफाई कर देनी, तो पहले ही से मैं खुद ही करता था इसे। तो मेरा शौक है ये, मेरा शौक है कि पेड़ लगाना। हर वर्ष मैं अपने वार्ड में करीबन कई सौ पेड़ लगवाता हूँ और उन पेड़ों का रख रखाव का विशेष ध्यान रखता हूँ कि भाई इन पेड़ों का विशेष ध्यान रहे कि ये पेड़ जीवित रहें, इनमें पानी टाइम से दिया जाए, ना खाद टाइम से दिया जाए। उद्यान की जो मेरी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, मेरे सफाई कर्मचारी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। सभी कंधे से कंधा मिलाकर हम एक साथ काम करते हैं। कोई हमारे यहाँ कोई पार्षद नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, कोई लेबर नहीं है, सब लोग एक साथ चलते हैं। तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि भाई पार्षद जी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार करके हमारे साथ ही कर्मचारी बनकर रहते हैं। तो बड़ा बेनिफिट मिलता है, जनता का बड़ा प्यार मिलता है जब जहाँ भी जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं भाई पुराने पार्षद बहुत सारे रहे हमारे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जी तुम तो उनसे भी आगे निकल गए। तो सीना गर्व से फूल जाता है कि भाई जिस चीज के लिए लोगों ने चुना, आज हम उस पर खरे उतर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। सर, ये इकला इनायतपुर से यहाँ तक का जो सफर तय किया आपने, तो इकला इनायतपुर से वो सफर कौन से सन में स्टार्ट हुआ? मेरा जो पैतृक गांव है इकलाई नाथपुर है। मेरे फादर, मेरे पिता जो थे वो आयुध निर्माणी मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब किया करते थे। तो मेरा जन्म तो मुरादनगर हुआ था और मेरी शिक्षा भी वहीं रही। वहां से मैंने 12th की कॉलेज मैंने मोदीनगर से किया। तो जब मेरे पिताजी 98 में रिटायर्ड हुए तो उनका शौक था कि भाई खेती करी जाए। अच्छा, हमारा बचपन सारा रहा अपने शहर में रहा। कुछ कर गुजरने की इच्छा भी रही मन में, हमारे मन में आया भाई कि अगर गांव चले गए तो शायद ये सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। व्यापार के साथ साथ समाज सेवा रग रग में भरी हुई थी।
खून में थी हमारे में। तो पिताजी से इच्छा जाहिर करी कि भाई हम गाजियाबाद में रह जाते हैं। आना जाना हमारा रहता पहले से ही गांव में, अब भी मैं हर हफ्ते जाता हूँ गांव में। कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, दुख हो, दर्द हो, सब में मैं जाता रहता हूँ वहाँ। पूरा परिवार रहता है मेरा गांव में। तो तब से मैं यहाँ रहने लगा। आते के साथ ही फिर मैं 2 साल में रहा एल ब्लॉक में, फिर उसके बाद यहाँ आ गया। यहाँ मैंने मकान लिया, तो यहाँ मैं फिर यहाँ जैसे ही मैं आया तो मेरी कार्यशैली देखते हुए लोगों ने यहाँ मीटिंग की। यहाँ बड़ी दुर्दांत स्थिति थी यहाँ मकान। यहाँ पार्क के नाम से कुछ नहीं था यहाँ पे, सड़कों के नाम पे कुछ नहीं था, गड्ढा था। ये बाउंड्री भी हम लोगों ने जब आरडब्ल्यू बनी थी ये बनवाई। अभी फिलहाल इस पे काम चल रहा है। अच्छा उमेश जी, ये बताइए, ये तो होगी जो अभी विकास कार्य आपने करवा दिए हैं। सर अभी क्या क्या काम है जिस पे वर्तमान में काम चल रहा है? माननीय महापौर जी का सहयोग अगर हमें मिलता है तो मेरी एक बड़ी इच्छा है कि हमारे जो नाले हैं, जैसे माननीय मंत्री जी रहते हैं नरेंद्र कश्यप जी, यहाँ से लेके फ्लाईओवर तक, और इधर जीएच ब्लॉक है, इधर वन विभाग है, तो बड़े नाले हैं वो। मुझे लगता है कि 15-20 साल से उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है और वो अंदर से बंद हो चुके हैं। तो वो बजट एक अलग से आता है। मेरे वार्ड में अभी तक वो कोई बजट लगा नहीं है। मैंने प्रयास कर रहा हूँ, मेयर साहब से भी मैंने कहा है और नगर आयुक्त साहब से भी कहा है कि जी मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मेरी इच्छा है कि अगर वो नाले बन जाएं तो लोगों को ये मकान बच जाएंगे, क्योंकि अब इनमें सीलन आनी शुरू हो गई है, नीचे से नाले का पानी मर रहा है। बरसात का समय आने वाला है। प्रयास यही रहता है कि पुरानी नालियों को खोल के पानी किसी तरीके से निकाला जाए। लेकिन अगर वो नाले बन जाएं तो हमारे वार्ड में एक बूंद भी पानी आधे घंटे के बाद नहीं टिकेगा, सारा खाली हो जाएगा पूरा वार्ड बरसात में। तो मेरा प्रयास है कि वो नाले बन जाए। अच्छा उमेश जी, एक हर आदमी के जीवन में एक ऐसा पल आता है कि कोई भी इंसान वो जीवन में एक बार एक ऐसा अचीवमेंट पाता है कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और वो उस समय अपने बहुत सारे लोगों को भी याद करता है। तो आपके जीवन का वो अद्भुत पल, वो क्षण जब आपकी आंखों में एक गौरवान्वित होने के साथ साथ खुशी के आंसू थे। जी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव के दौरान, अच्छा, जब आदमी चुनाव लड़ने लगता है, मेरे से पहले 2 योजना मेरे चाचा जी रहे, यहाँ पार्षद रहे। तो तीसरी योजना में वो हार गए थे, चौथी योजना में लड़ा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे विश्वास नहीं था कि काम तो मैं पहले से ही करता था लोगों के, लोग भी जैसे मैं आज बैठता हूँ पहले भी ऐसे ही बैठता था। हाँ, समाज सेवी रूप में मैं पहले भी बैठता था। किसी का पुलिस का काम है, जीडीए का काम है, नगर निगम का काम है, तो अपने हैंड से जो भी काम हो जाते थे मैं करता था। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरा रोड शो होना था। मात्र मैंने अपने स्टेटस पे एक मैसेज लगाया था कि कल मेरा रोड शो है और मेरा सम्मान आपके हाथ में है, क्योंकि रोड शो एक नींव होता है चुनाव की, कि जिसका रोड शो अच्छा हो गया, समझ लो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, कि जिसका रोड शो अच्छा हो गया। क्योंकि छोटे चुनाव है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से बुला के पब्लिक लाए और जोड़ देना। तो मैंने एक सिर्फ अपने स्टेटस पे वो लगाया और एक मैसेज छोड़ा मैंने, जो हमने एक ग्रुप बनाया था अपना, वार्ड का एक ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप यकीन नहीं करोगे, इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति ने मेरा सहयोग किया। हर घर से मातृशक्ति निकल के आई मुझे आशीर्वाद देने, छोटे छोटे बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे। तो मैंने एक इंटरव्यू में चुनाव के दौरान कहा भी था कि मैंने कहा मेरा नेचर कुछ ऐसा है कि मेरे दोस्त जो है वो 8 साल से लेकर 60 साल तक के हैं। अगर 8 साल का कोई बच्चा मेरे पास आता है तो मैं 8 साल का बन जाता हूँ, और 60 साल का कोई मेरे पास आता है तो 60 साल का बन जाता हूँ। तो मुझे वो सिद्ध होती हुई बात दिखाई दी। उस दौरान मेरी आंखों में पानी आ गया था कि इतना प्यार मुझे लोग करते हैं। तो उस दिन ये वो पल था तो मैं उस दिन निश्चित हो गया था कि अब मेरी जीत को कोई नहीं रोक सकता, और मैं बहुत बड़े अंतर से जीता। पहला चुनाव लड़ा था जिस यानी कि ये पहला आभास आपको मिल गया था कि हाँ, मेरे मन में जरा सा भी ये नहीं था कि जब मैं काउंटिंग के लिए जाऊंगा कि मैं किसी भी बूथ से हार के आऊंगा, और हुआ भी यही, मैं हर बूथ से जीता। मुझे हर समाज के लोग ने वोट दी। एक हमारा बूथ होता है जिसमें 90% लगभग मुस्लिम वोट है। तो लोग ये सोच रहे थे कि भाई अब तो मुस्लिम वोट आ गई, अब इनका तो खाता नहीं खुलेगा, इससे तुम आगे निकल जाओगे, जो मेरे प्रतिद्वंदी खड़े हुए थे। तो लेकिन जब वो बूथ खुला तो मैं वहां से भी जीत कर आया। तो मुझे हर समाज का प्रेम मिला। मतलब हर समाज का आपको प्रेम मिला और बराबर मिल रहा है। सर महिला सशक्तिकरण पे अभी आपने बोला कि बहुत ही अच्छी महिला शक्ति ने भी आपका पूरा सहयोग किया। सर महिला सशक्तिकरण, या आज की डेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आपकी पार्टी का एक बहुत ही अच्छा एक स्लोगन भी है, और उस पर
बीजेपी बहुत अच्छा काम भी कर रही है, बेटियों ने उड़ान भरी है। तो सर क्या अगर कोई डॉक्यूमेंट्री हमारे चैनल के द्वारा बने तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? अगर देखिए, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री बने, उसमें क्या उमेश नागर जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे। मातृशक्ति की जहाँ पर भी बात आती है, आप कभी देखना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं। किसी बेटी के फैसले की बात आती है कि भाई उनका हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है और नौबत तलाक तक आ गई है। बहुत सारे केस मैं आपको ऐसे गिनवा सकता हूँ कि उनके थाने में काउंसलिंग हो गई, चौकियों में काउंसलिंग हो गई, सब जगह कोर्ट कचहरी घुमाए, और फिर जब यहाँ मेरे पास आए, मैंने उनकी काउंसलिंग की, तो मैंने बहुत सारे घर ऐसे बसाए, क्योंकि मेरे पास चाहे बेटे वाला आया या बेटी वाला आया, मैंने साथ बेटी वाले का दिया, और ये समझ के दिया कि भाई बेटी ये मेरी है, और उनको समझाया भी यही मैंने। चाहे बेटा वाला मेरे पास आया कि जी हमें ये फंसा देंगे, हमें ये मुकदमे में लदवा देंगे, दहेज का मुकदमा लदवा देंगे, लेकिन जब उनकी काउंसलिंग की, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें निकलती हैं इन चीजों में, और उन छोटी छोटी सी बातों पे अगर सब लोग ध्यान दे दें तो लोगों के घर ना उजड़े, ये घर बसे रहें। तो बेटियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी कार्यक्रम करेंगे इस विषय पे लेके, तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूँ। दोस्तों, उमेश जी ने बहुत ही गहरी बात कही है और मैं कह रहा हूँ ये बातें अगर देश का हर आदमी समझ जाए, किसी भी मायने में बेटियां कम नहीं है, बेटियां बहुत ही अच्छी उड़ान भर रही हैं। और बहुत जल्दी मैं चाहूंगा सुबोध जी जो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मैं उसमें जो उमेश जी ने बात बोली है मैं इस बात को बड़ी प्रमुखता के साथ रखूंगा। अच्छा उमेश जी एक चीज बताइए, जो एक फुंसी नासूर बन गई थी और अब की बार वो बहुत ही अच्छा मरहम बीजेपी ने बंगाल में रखा है, बहुत ही अच्छी जीत हुई है और इतने ही जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय मोदी जी के विश्वास की जीत है। लोगों ने उन पे विश्वास जताया, मोदी जी ने पूरा प्रयास कराया कि उन्हें विश्वास दिला सकें कि तुम्हें इस चुनाव के बाद कोई खतरा नहीं होगा। भाई, छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार हो जाया करते थे, लोग घरों में घुस जाया करते थे, लूट मचा देते थे, इतना अंधकार था वहां पर, तो लोग डर के मारे वोट डालने नहीं जाते थे। इस बार लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। मोदी जी ने पूरी फोर्स वहां बैठाई, लोगों के मनों में विश्वास दिलाया कि तुम एक बार बीजेपी पे विश्वास करके देखिए, तो आपका जीवन सुगम हो जाएगा आगे चलकर। तो जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया, योगी जी पर विश्वास किया। माननीय योगी जी वहां चुनाव में रहे, योगी जी के नारे लगते थे कि आज भी जो है बंगाल के मुख्यमंत्री जी वो यही कहते हैं कि यूपी जो है, हम बंगाल को यूपी जैसा बनाएंगे, और उसी तर्ज पे वो काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। लोग उस घुटन से अब अपने आप को आजाद महसूस करेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर विचार रहे हमारे उमेश नागर जी के, और उमेश नागर जी इसी सात्विक ऊर्जा के साथ काम करते रहें और जनता के दिल में प्यार बांटते रहें, दिलों को मिलाते रहें। समाज सेवी आप हैं, एक अच्छे उद्योगपति भी आप हैं और समाज सेवी के रूप में आप जो सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह से इनका सफर चलता रहे और हमारा अगला सफर कहाँ होगा, कौन पार्षद होंगे, दोस्तों इसकी जानकारी हम देंगे आपको आज बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं मिलता हूँ फिर से पार्षद की बात मन की बात सुबह सवेरे के साथ। मेरे साथ कैमरे पर पवन।